असम के एक पुराने गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था नीरजा। गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वह ज्यादातर लोगों से मिलती जुलती नहीं थी, अकेली रहती, और उसका शौक खाने पीने को लेकर बहुत अजीब था। लोग कहते कि नीरजा कभी भी गांव के बाजार से सब्जी, अनाज या साधारण मांस नहीं खरीदती। वह हमेशा कहीं बाहर जाती और पता नहीं कहाँ से अनोखे से व्यंजन लेकर आती। एक दिन गांव में शहर से आए एक मेडिकल छात्र सुमन की पोस्टिंग हुई। वह बहुत ही जिज्ञासु और नए स्वाद चखने का शौकीन था। नीरजा से उसकी मुलाकात एक स्थानीय कार्यक्रम में हुई। नीरजा ने उससे बात करते करते उसके खाने के शौक के बारे में जान लिया। उसने बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें सच में कुछ नया चखना है तो एक बार मेरे घर आना। वहाँ तुम्हें ऐसा स्वाद मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। सुमन उसकी बातें सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा और शौक उसे खींच ले गए। पहली बार जब वह नीरजा के घर गया तो उसने देखा कि उसका घर बिल्कुल गांव के बाकी घरों से अलग था। घर के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। रसोई में से अजीब सी खुशबू आ रही थी जिसमें मसालों की महक के साथ कुछ और मिला हुआ था जिसे पहचानना मुश्किल था। नीरजा ने उसे खाने में एक डिश परोसी। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसने पूछा, ये मांस किसका है? नीरजा मुस्कुराई और धीरे से बोली, कुछ नया है। तुम्हें बस स्वाद पर ध्यान देना चाहिए, नाम पर नहीं। सुमन ने ज्यादा सोचा नहीं और खाना खा लिया। धीरे धीरे ये उसका आदत बन गया। वह बार बार नीरजा के घर जाने लगा। हर बार उसे कोई नया व्यंजन मिलता और हर बार स्वाद इतना गहरा होता कि वह और खाने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन इसके साथ साथ सुमन की हालत बदलने लगी। उसे रातों में डरावने सपने आने लगे। कभी वह देखता कि किसी का खून से सना हुआ हाथ उसकी प्लेट में रखा है। कभी लगता कि कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा है। उसकी नींद टूटी हुई और बेचैन रहने लगी। फिर एक दिन जब नीरजा बाजार गई थी, सुमन उसके घर में अकेला था। जिज्ञासा और शक से भरा हुआ वह रसोई की ओर गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसकी रूह कांप गई। अंदर इंसानी हाथ, टांगे, हड्डियां और खून से भरे पैकेट रखे थे। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसी पल उसे समझ आ गया कि नीरजा इंसानी मांस खाती है और वही सब उसे अब तक खिलाती रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने ही वाला था कि अचानक पीछे से नीरजा की आवाज आई, देख लिया तुमने? सुमन ने मुड़कर देखा। नीरजा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो किसी जानवर की हों। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तुम चाहकर भी नहीं निकल सकते। तुमने वो स्वाद चख लिया है जो आम लोगों ने कभी नहीं चखा। अब तुम भी आमिष हो चुके हो। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारा शरीर भी इस स्वाद का हिस्सा बनेगा। सुमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। नीरजा उसके और पास आती जा रही थी। सुमन चिल्लाया, लेकिन गांव के उस सुनसान हिस्से में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात के बाद गांव में सुमन कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने उसे शहर जाते हुए नहीं देखा। किसी ने उसके लौटने की कोई खबर नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि नीरजा का घर आज भी वैसा ही है। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता है, लेकिन अगर कोई उसके अंदर जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस घर से कभी कभी चीखों की आवाज़ आती है और कभी कभी रसोई से अजीब सी गंध बाहर फैलती है। जो भी उस गंध को महसूस करता है, उसके अंदर भी वैसा ही स्वाद चखने की प्यास जाग जाती है। नीरजा आज भी वहीं है और उसके भोजन की तलाश कभी खत्म नहीं होती। वह किसी भी नए मेहमान को अपने घर बुलाती है और फिर उसके शरीर का एक हिस्सा उसकी थाली में बदल जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।